स्वागत है आप सभी का पटना विश्वविद्यालय एवं पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्यूडा ऑक्सफोर्ड पर, जिसने पिछले 3 वर्षों से प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई है और 1000 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज के तमाम कॉलेजेस और डिफरेंट कोर्सेज में करवाया है। अगर आप भी चाहते हैं 2023 एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना तो आज ही प्यूडा ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन बैच यानी सक्षम बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 100 से भी ज्यादा लेक्चर्स जो कि एंट्रेंस ओरिएंटेड होंगे, उसके अलावा उन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस, टॉपर स्टॉक और अन्य कई फीचर्स मिलते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आज ही आप प्ले स्टोर से एजुकेशन वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए इंक्वायरी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन है कि 12th में उनका सब्जेक्ट तो साइंस रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन वो आर्ट्स से करना चाहते हैं, या 12th में उनका सब्जेक्ट कॉमर्स रहा है और ग्रेजुएशन वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। तो अभी क्या पढ़ें एंट्रेंस के प्रिपरेशन में? क्या हमको कॉमर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या हमको साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी, या क्या हमको आर्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अभी स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका जो परीक्षा होने वाला है रेगुलर कोर्सेज के संदर्भ में, अगर खास करके मैं बात करूं तो, क्योंकि वोकेशनल का सारा सिलेबस सेम है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो है बीए है या बीएससी है या बीकॉम है, इन तीनों में जो सेक्शन ए है, यानी कि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सेक्शन ए में जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। दूसरा आपका मैथ और तीसरा आपका जी है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जी। ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले बात यह है कि सेक्शन ए को आप अभी से पढ़ सकते हैं, यानी कि आप रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस को अभी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, वो आपको जो भी स्टूडेंट सक्षम बैच से जुड़ेंगे उनको डायरेक्टली हम वहां पे शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन बी की अगर बात करें हम लोग, सेक्शन बी के बारे में बात करें तो इससे पहले, यानी कि 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उससे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे उसमें जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए कि आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आपको आर्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। लेकिन 2022 में पटना विश्वविद्यालय एक नोटिफिकेशन निकालता है और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से या उसके अनुसार ये कहा जाता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में साइंस लिया है उनको अगर आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना है तो अब उनको प्रिपरेशन में आर्ट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब वो साइंस पढ़कर ही सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसको कंपलसरी कर दिया गया, यहां तक आ गया कि आपको साइंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि 12th में आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, 12th में जिनका आर्ट्स था उनको आर्ट्स ही सॉल्व करना है, जिनका कॉमर्स था उनको कॉमर्स ही सॉल्व करना है। एडमिशन आप चाहे तो आर्ट्स में ले सकते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन तो साइंस का सॉल्व करना है सेक्शन बी में, लेकिन अगर आप चाहें तो एडमिशन जो है वो आर्ट्स में ले सकते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। ये बात पिछली बार के नोटिफिकेशन में कही गई। नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि सेंटर्स अलग अलग थे। सेंटर्स एक पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में था और दूसरा सेंटर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कॉलेज में था। तो वहां के जो शिक्षक थे वो उतने अवेयर नहीं थे एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को लेकर के। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि वहां के जो शिक्षक थे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कॉलेज के, उन्होंने जो एंट्रेंस देने आए बच्चे थे उनको कह दिया कि नहीं, अगर आपने 12th में साइंस पढ़ा है लेकिन अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको आर्ट्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया बहुत बड़ा, और इसके कारण क्या हो गया कि जो बच्चा साइंस पढ़ के गया था वो आर्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसका नंबर क्या हो गया, एंट्रेंस में कम आ गया, है ना। ये बात को हम लोग बहुत जोर शोर से पटना विश्वविद्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे डीन महोदय हो गए या वाइस चांसलर हो गए, उनके सामने रखा गया, ठीक है। और इस बार जहां तक बात या सूचना निकल कर क्या रही है और हमारी लिए जो बातचीत हुई है स्रोतों से या सोर्सेज से, उससे ये खबर निकल करके आ रही है अभी तक पटना विश्वविद्यालय सिलेबस को लेकर के कि इस बार बच्चों को ये आजादी दे दी जाएगी कि वो चाहे तो आर्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, साइंस भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉमर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपने 12th साइंस से करा है, तो अगर आपको साइंस सॉल्व करने का मन है तो आप साइंस भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आपका आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा। और आप साइंस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स की प्रिपरेशन करें, तो आप आर्ट्स की भी प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हैं और आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये इस बार खबर निकल कर क्या रही है, हाँ ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। एक बार जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आपका यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाएगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाएगा भैया, ये आपको समझ लेना है। तब तक क्या करें, तब तक क्या ऑप्शन है, तो देखिए सक्षम बैच के अंतर्गत हम सबसे पहले जो है तब तक इन 3 पोर्शंस को यानी रीजनिंग, मैथ और जीए को, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसको कंप्लीट करते करते आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सेक्शन बी को हम लोग फिर पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था। उम्मीद है आप सभी को ये कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा। कोर्सेज से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और सिलेक्शन की 100% गारंटी जो है आपको सक्षम बैच के अंतर्गत हम लोग देते हैं। जो भी लोग पिछले 3 वर्षों से कोर्स से जुड़े हैं उनका अनुभव जरूर आकर के कैंपस में पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।